हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो 88 का है। उससे पहले के सिडना सुमित अनसीन वीडियोस 13 एपिसोड वीडियोस आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट चैनल पर जाकर एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स पे भी देख सकते हैं इससे पहले की वीडियोस। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे ये अनसीन से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं हर एक अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पे जो अनसीन शेयर कर रही हूँ ना, वो इन फालतू लोगों का ही कर रही हूँ। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ में थोड़ी आवाज़ आपको प्रॉब्लम लगेगी, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो डाल रही हूँ तो उसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसीन जो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मोमो और रामलाल दोनों बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जो अरहन होता है वो बोल रहा होता है कि आप इतने से हो, इतने छोटे से हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतना तहलका मचा रखा है। तो सोचो, अगर मेरी जैसी हाइट और पर्सनैलिटी मिल जाती है आपको तो आप क्या करते? आप तो आतंक मचा देते। तो यहाँ पे मोमो का रिएक्शन होता है कि मैं मेरे से ना सब डरते, सब बहुत ज़्यादा डरते। और मैं पहले जो है ऐसी नहीं थी, अब तो मैं बहुत पेशेंस रखने लगी हूँ। लेकिन 7-8 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मेरे में मतलब बहुत एटीट्यूड था, इस तरीके से बोलती। तो रामलाल जो है वो कहता है कि अच्छा हुआ आप मेरे से उस टाइम नहीं मिली, क्योंकि अगर उस टाइम आप मेरे से मिलती ना तो मैं आपसे सीधा ये बोलता कि अच्छा मेरे को ऐसे बोला तो चलो निकल लो, किनारे हो जाओ, इस तरीके से। तो यहाँ पे मोमो बोलती, पहले बोल रही होती है 7-8 साल पहले, फिर बोल रही है कि नहीं और अभी मैं 4 साल तक पहले भी ऐसी ही थी। मतलब एक तो इसको ना अपने हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो बतानी होती हैं। मतलब रियलिटी जो है वो नहीं बताएगी इसको, जो सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ सही रहेगी उस हिसाब से सारी चीज़ें बोलती थी। पहले 7-8 साल बोली, फिर जब अरहान ने बोला कि अच्छा हुआ आप उस टाइम नहीं मिली, तो इसको अपना दिखाने के लिए कि नहीं और मैं भी तेरे साथ जब थी तब भी मैं ऐसे ही थी, तो 4 साल बोल दे। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और ये जो है ना ये बंदे को अपने नीचे रखती है। तो यहाँ पे रामलाल को भी वही चीज़ यहाँ पे जता रही थी। सेकेंड आंसर भी इनका ही है। जब यहाँ पे रामलाल जो है वो बोल रहा होता है कि अब आप देखना शहर में जो है ना बगावत होने वाली है। मतलब कि शहर मतलब घर की बात कर रहा था। बोलता है कि अब जो है मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, आपको लेकर मैं साइड से निकल जाऊँगा। और यहाँ पे अब मैं बोलने वाला हूँ कि 2 ही लोगों का यहाँ पे अपना अलग खाना बनेगा, 2 बर्तन, 2 कप, 2 चम्मच, इस तरीके से बोलता है कि मतलब रामलाल और मोमो ये दोनों जो हैं अपना खाना अलग बनवाएंगे और अलग ही इनके बर्तन वगैरह धुलेंगे। और ये चीज़ उसने बोली भी है। जो नल्ला है उसको बोलता है कि अब से जो है मैं सबका खाना नहीं बनाऊंगा। वो चीज़ जो है मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी करी है, क्योंकि उसकी कैप्टनशिप ख़त्म हो रही थी नल्ले की, तो बस फिर ये बोल देता है उससे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ के बारे में ही बोल रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मोमो के साथ मतलब ये लोग यहाँ पे ऐसा दिखा रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। मुँह में यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ, तो फिर वो उस पर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा होता है कि हाँ इतने से तो हो, इतने से। और तो कहती है कि हाँ चाहे माचिस की मतलब ये अरहान जो है उसको माचिस की डिब्बी बोलता है। तो कहता है चाहे डिब्बी जो है इतनी सी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन इफ़ेक्ट सभी करती है। तो वो ऐसे इस तरीके से जता रही थी कि हाँ मतलब इस ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये चाहे छोटी हाइट में हो लेकिन मतलब बंदे में बहुत ज़्यादा पावर। इस तरीके से इस चीज़ें जो है ना रामलाल को भी जता रही थी। और रामलाल तो रामलाल ही है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। मम्मा यहाँ पे कहती है कि जब तक आपको मेरा पता चलेगा, मेरा एटीट्यूड और मेरी बातों के बारे में लोगों को पता चलने में टाइम लगता है, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक मैं अपना काम निकल के साइड से चली जाऊँगी। और यही चीज़ ये करती भी है, ये ऐसे ही है। ये सिर्फ अपना काम निकलवाती है बंदों से, और जब इसका काम पूरा हो जाता है ना तो ये साइड से निकल जाती है। और जब तक सामने वाले बंदे को समझ में आता है ना तब तक उसको पोपट हो चुका होता है, उसको पता ही नहीं चलता है। और यही चीज़ रामलाल के साथ इस घर के अंदर भी इसने करी है, और ये सच्चाई इसके मुंह से खुद निकली।
तो चलिए थर्ड एंड सीन की तरफ बढ़ रहे हैं। और थर्ड एंड सीन में भी मोमो है, साथ में मधुरिमा और जोकर, ये लोग साथ में गार्डन एरिया में हो रहे होते हैं, बैठे होते हैं। और इनकी जो कॉन्वर्सेशन है बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। जो क्रिसमस से बोलता है ये जोकर कि हाँ, और अब लग रहा है कि हाँ न्यू ईयर आ रहा है, 2020 आने वाला है। और 6 महीने जो है ना, सॉरी 4 महीने जो मेरे बहुत ज़्यादा बेकार निकले, मैं बीच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इस तरीके से वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो मोमो है वो बोल रही होती है कि फालतू हम शुरू मत हो जाना झगड़ा करने में, तुम पकाते बहुत हो। और जिसके बाद यहाँ पे कुछ अलग करो बोलती है कि कुछ नया करो, एक दूसरे के बाल नोच लो या एक दूसरे को कुछ और एक दूसरे के साथ करो। तो यहाँ पे बोलती है मधुरिमा कि एक बार तो नौबत ऐसी आ गई थी, मैं इसके लिए पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी इसकी कंप्लेन करवाने के लिए। जिसके बाद जो है जोकर बोलता है कि मेरा तो ये हो गया था कि मैं बस ये हो गया था, उड़ा दूंगा अभी इसको कार से। मतलब मधुरिमा के बारे में बोलता है ऐसे कि ऐसे ऐसे इन लोगों के मन में थॉट आ रहे थे। तो यहाँ पे मोमो जो है वो बोलती कि अरहान मेरे से बोल रहा था कि लोग देख फिर झगड़ा कर रहे हैं, तो मैंने कहा झगड़ने दो और नॉर्मल है वो। और अगर जब ये लोग प्यार मोहब्बत करेंगे ना तब लगेगा कि अरे झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं, अभी झगड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। तो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जो है यहाँ पे मोमो जो है बता रही होती है। तो चलिए लास्ट सीन यहाँ पे बता रही हूँ इस वीडियो का। यहाँ पे भी मोमो और रामलाल जो है उनके कॉन्वर्सेशन है। अच्छा, यहाँ पे मोमो जो है वो क्वेश्चन करती है, बोलती है कि अरहान और मैं जो तुझसे मांगूंगी वो तू देगा मुझे। और ये कहते ही जो रामलाल है वो घूरने लगता है मोमो को। और फिर वो हंसती है खूब जोर से कि जब मैं तुझसे ये चीज़ पूछती हूँ तो तू इतना डर क्यों जाता है। और यहाँ पे बोलती है कि मैंने ये चीज़ जो है हमेशा डायलॉग में बोली है, लोगों को बोलते हुए देखा है कि हाँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा, ये वो। तो इस वजह से मैं भी ये चीज़ बोल रही हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में अगर ऐसा हो जाए ना तो बंदा कुछ टाइम का जो है अफसोस होता है, फिर उसके बाद उसकी जो लाइफ है ना वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। फिर से अपनी गली, अपने लोग, ये सब उसमें एंजॉय करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोल के बहुत ज़्यादा हँस रही होती है और कह रही होती है एक बारी तो मुझसे ये चीज़ बोल रहे थे, मतलब हो रहा था डायलॉग कि मैंने पूछा अगर मैं जो है तुमको छोड़ दूँगी तो तुम क्या करोगे। तो मतलब बंदा जो है सामने होता है वो बोल रहा होता है कि मैं जो है तुझे मार दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ होती है। और फिर उसके बाद मोमो कहती है कि अगर तुम मर गए तो ये सारी चीज़ें बोल बोल के बहुत ज़्यादा हँस रही होती है। और यहाँ पे जब मोमो जो है पूछती है कि तू मैं जो कहूँगा वो मुझे देगा, तो यहाँ पे बोलता है रामलाल कि तुम्हारे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है तुम मांग लेती हो कि जैसे और खंबे की बिजली की तार को हाथ में पकड़ लो या उस बिल्डिंग से कूद जाओ, इस तरीके की। तो यहाँ पे मोमो कह हंसते हुए कहती है कि यार मैं मजाक करती हूँ, मैं रियल में ऐसी चीज़ें नहीं सोचती। तो लेकिन जो अरहान है उसका दिमाग बहुत अच्छे से जानता था। मोमो कहती कि यार मैं मज़े लेती हूँ खाली बस। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि ये लड़कों के साथ इस तरीके की चीज़ें करती थी। और इनफैक्ट इसके जो लड़के हैं ना ये इस तरीके से बदलती थी जैसे कपड़े। और जब एक लड़के से काम इसका निकल जाता था तो उसको छोड़ के फिर दूसरा पकड़ लेती थी। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।